अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं झील सैफुल मुल्क। हमने जीप हायर करी है और अभी चलते हैं, मेरे साथ साथ ही रहिएगा। और अभी हम लोग निकल चुके हैं झील सैफुल मुल्क के लिए और हमारे साथ साथ ही रहे। हम जीप पे बैठ गए। यहाँ मोहम्मद है, अम्मी है, मोहम्मद हेलो। और चले आप सफर का आगाज करते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। चले अब सफर का आगाज करते हैं। यहाँ से हमारे होटल से जो है झील का रास्ता 1 घंटे का है, लेकिन ये रोड इतना ख़राब है कि यहाँ पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो चलें ऊपर चल के ही मिलती हूँ आपसे। यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं झील सैफुल मुल्क और यहाँ पे बहुत 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 तेज़ धूप है। ठंड है काफ़ी, लेकिन धूप की वजह से, वो धूप की गर्मी इतनी तेज़ है, सब कुछ लाइक तेज़ी की वजह से पता नहीं चल रही सर्दी इतना ना, लेकिन गर्मी बहुत है। यहाँ बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, ढाबा स्टाइल जो है वो कैंटीन्स बनी हैं और बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं खाने पीने की। मतलब खाना भी आप खा सकते हैं और बाकी जो है यहाँ शहद भी मिल रहा था। मुख्तलिफ जो इनकी स्पेशलिटीज़ होती हैं वो सब यहाँ पे मिल रही थी। तो बस अभी यहाँ पे हम लोग नीचे चलते हैं। नीचे चल के मैं आपको एग्जैक्ट इसका व्यू दिखाती हूँ और कैसा है, किस तरह का है, पूरा सब आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ साथ ही रहें। तो चले पहले मैं नीचे उतर जाऊँ। बहुत सांस पूछ रहे हैं, बहुत ऊंचाई पे ही है। मेरी अम्मी और भाई तो ऊपर ही बैठ गए हैं। यहाँ मैं और बच्चे नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा नीचे ही जाना है हमें और हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं। तो खैर जी, उतरने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा रुक रुक के उतरते हैं क्योंकि बहुत सांस फूल रहे हैं यहाँ से उतरने और चढ़ने में। मुझे तो लग रहा है दिल ही बाहर ना आ जाए, इतना ज़्यादा। यहाँ मोहम्मद ले रहा है अभी कॉफ़ी अपने लिए। काफ़ी रश है यहाँ पे, गर्मी है यहाँ पे, धूप बहुत तेज़ है। असल में वैसे तो ठंड है, लेकिन धूप बहुत तेज़ है जिसकी वजह से सर्दी का इतना एहसास हो नहीं रहा। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे झील सैफुल मुल्क की तरफ और नीचे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है व्यू यहाँ का इस वक्त। वैसे तो तेज़ धूप है, आंखें नहीं खुल रही हैं मेरी। मैं सनग्लासेस भी अपने लाना भूल गई हूँ। और लेकिन वैसे जो अगर धूप से हट रहे हैं ना, तो बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। और इस झील के बारे में मैंने बहुत सुना था। आई डोंट नो आप लोगों ने सुना नहीं सुना। मैंने तो सुना था यहाँ परियां शरियां होती हैं लेकिन बाकी आवाम ने इतनी गंद मचाई हुई है यहाँ पे कि परियां अगर हुई भी तो भाग गई होंगी इतना गंदा बड़ा देख के। जितना सुना था ना इसके बारे में उतना खास है। साथ चलो। अम्मी और भाई ऊपर ही बैठ गए क्योंकि अम्मी को नीचे उतरने में ज़रा प्रॉब्लम थी। तो अम्मी ने कहा तुम लोग नीचे होकर आ जाओ वीडियो बना के। तो हम लोग जा रहे हैं। तो बस मोहम्मद गिर जाओगे, पीछे आओ। तो चले अभी नीचे उतरती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू कैसा है। हाँ जी, तो ये सीढ़ियाँ बनी हुई यहाँ पे। लोग तो हैं काफ़ी, लेकिन यहाँ के मुकामी जो हैं, जो स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं, वो बता रहे थे कि जो है यहाँ पे अब नेक्स्ट मंथ बर्फ़ होगी, अभी सीज़न ख़त्म हो गया। चलो यहाँ बच्चों को बीच में, तुम्हारे मतलब का कुछ नहीं होता। चलो, ये बच्चों को यहाँ पे हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। हर चीज़ का सवाल के जवाब दो। मोहम्मद साहब कहते हैं मुझे बोट में बैठा दो। इनके अब्बा को मुझे जवाब देना है भाई, तो चूते मारेंगे वो। तो बस अभी हम चलते हैं। यहाँ पे तो ये लोग बोलते हैं कि बोट में बैठ जाएं, सेफ है, सिक्योर है, लेकिन हमें खुद से सही नहीं लगता, तो इसलिए हम नहीं बैठेंगे। क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स तो कोई होते नहीं है ना। यहाँ पे बस ये है कि अपनी मर्जी। नहीं भाई, नहीं बैठना। बोट वाले जो हैं वो पीछे लग रहे हैं कि बैठ जाएं बैठ जाएं, लेकिन मुझे नहीं बैठना बोट में। क्योंकि रिसेंटली मैंने अभी ऐसे 2-3 किस्से सुने कि पूरी पूरी फैमिलीज डूब गई हैं इन्हीं टूरिज्म के उसमें। टूरिस्ट आए थे यहाँ पे, यानी कि पाकिस्तानी फैमिलीज थी पंजाब वगैरह साइड की, और वो पूरे पूरे फैमिलियाँ डूबी हैं। यहाँ अभी हम एक चाट बेच रहे हैं बंदा, तो इससे चाट लेते हैं, चक्कर देखते हैं कैसी है। क्या चीज? बस 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 चटनी है, वो खट्टा है। जी जी, डाल दे, मैं तो सब खा लूंगी। मैंने मजेदार है, बहुत मिर्चें हैं और बहुत खट्टा है ये, लेकिन बस
इसकी उस पे नहीं जाए आपके हाइजीन के ऊपर। मतलब वो सुना है आपने, जितना गलीज उतना लजीज। सॉरी टू से, लेकिन ये आपने सुना होगा। यहाँ मोहम्मद का माइक बंद हो गया था, इसलिए मोहम्मद की आवाज़ गायब हो गई थी। तो खैर, अच्छा मज़ेदार था, चटपटा था। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी खा लेते हैं। दायरे नॉर्मल रूटीन में तो आप इस तरह की चीज़ें नहीं खा रहे होते। वेकेशंस पे आए हो आप, या कहीं किसी पिकनिक वगैरह पे जाएं, तो वहाँ इस तरह उल्टी सीधी चीज़ें खाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। तो खैर, यहाँ मोहम्मद मुस्तकिल मुझे तंग कर रहा है कि मुझे बोट पर बैठा दें। एक तो बोट वाला बंदा हमारे पीछे 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 घूम रहा है, एक हटता है दूसरा शुरू होता है। अब मोहम्मद नीचे उतर के जा रहा है कि मैं एक दफ़ा जाके पूछता हूँ कि वो उनके पास लाइफ जैकेट है कि नहीं है। यहाँ मैं मोहम्मद के ऊपर चीख रही हूँ। पूरा काम मेरा यही होता है, मोहम्मद के ऊपर चीखती रहती हूँ। और मोहम्मद बजे जाएगा मुझे बोट में बैठा दें। कह रहे मैं उनसे पूछ लेता हूँ लाइफ जैकेट है कि नहीं है। यहाँ फिर भाई साहब पीछे से एक और आ गए कि भाई बोट में बैठते हैं हमारे साथ, लेकिन नहीं बैठना, नहीं बैठना, बोट में नहीं बैठना। तो खैर जी, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मुझे नहीं बैठना क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे सख्ती से, बहुत सख्ती से मना किया था कि ऐसी किसी भी एक्टिविटी में अपने पार्ट नहीं लेना। तो खैर जी, यहाँ मैं मज़े करके अपनी चाट तो एंजॉय कर ही लूँ पूरी तरह। अब बच्चे तंग करने हैं तो क्या कर सकते हैं भाई, वो भी साथ साथ चलता रहता है। यहाँ पीछे से मोहम्मद मुस्तकिल मुझे बोले, यार जब मैं मोहम्मद को बोलती हूँ मोहम्मद तुम्हारा माइक खोल दिया ना मैंने, तो तुम्हारी आवाज़ में कोई म्यूट नहीं करूँगी, पूरा इसी तरह ब्लॉक जाएगा। और बस ये मोहम्मद तंग करे आ रहा है, तंग करे आ रहा है, और मैं मज़े से लगी हूँ खाने की। ईशा और मैं खा रहे थे, मोहम्मद ने ये नहीं खाया, मोहम्मद को ये अच्छा नहीं लगा। मोहम्मद का आप लोग खाए, मैंने कहा ठीक है, तुम बैठ के हमारे देखो जब तक हमें खाएंगे, क्योंकि यहाँ चलते फिरते नहीं खा सकते आप, क्योंकि बहुत ऊंचाई है और रोड तो है ही नहीं यहाँ पे, पूरी पहाड़ी है, तो देख के उतरना चढ़ना पड़ा है बहुत ख्याल ख्याल से। धूप इतनी तेज है, आंखें ही नहीं खुल रही हैं पूरी। चलें जी, चाट वाट तो मैंने खा लिया। अब मैं ज़रा खड़ी हो गई हूँ, मैंने कहा चले आपको मैं यहाँ का व्यू दिखाती हूँ और अपने साथ एंजॉय कराती हूँ। तो जी, ये है झील सैफुल मुलुक के पहाड़, और ये झील, और ऊपर पहाड़ की चोटी पे जो एक कॉर्नर पे आपको छोटी सी थोड़ी सी बर्फ पड़ी हुई नजर आ रही है, वो थोड़ी सी बर्फ जो है वो दूर किसी पहाड़ के ऊपर पड़ी हुई है, वो नहीं पता। हम लोग तो सोच के आए थे कि यहाँ पे हमें स्नोफॉल मिल जाएगी, क्योंकि अक्टूबर का फर्स्ट वीक चल रहा है। तो खैर, हम यहाँ लोगों से पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पे फर्स्ट वीक चल रहा है अक्टूबर का, अक्टूबर के एंड तक तो नारायण बंद हो जाता है। तो वो लोगों ने कहा कि नहीं, अक्टूबर में यहाँ स्नोफॉल नहीं होगी, यहाँ नवंबर में स्नोफॉल होगी, इस मंथ नहीं होनी। इतनी तेज धूप थी, इतनी तेज धूप थी कि हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि मतलब कैसा मौसम है, कि इतनी शदीद सर्दी है और इतनी तेज धूप है कि मतलब आप खड़े नहीं हो पा रहे थे ना। ये आप सूरज की शुआएं देखें आप, कितनी रिफ्लेक्शन हो रही थी इस पे मेरे कैमरे के ऊपर। और लेकिन व्यू अच्छा था, बहुत खूबसूरत था, लेकिन मुझे इसके मुकाबले में लुलु सर लेक ज़्यादा अच्छी लगी। तो खैर, यहाँ हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। मोहम्मद का मूड ख़राब हो चुका है क्योंकि उन्होंने बोट में नहीं बैठाया मैंने। तो बस मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी इसकी, और यहाँ साथ साथ मोहम्मद को पटा भी रही थी, हमारी साथ साथ चलती रहती है, लोग जो चलता है, क्या कर सकते हैं, वही बच्चे हैं, आजकल के बच्चे हैं। यहाँ ईशा भी खड़ी हुई कह रही है आप मेरी इस तरह से पिक्चर खींच लें, ऐसे पिक्चर खींच लें, और मैंने इसको बताया मैं तो व्लॉग बना रही हूँ। यहाँ हम लोग खड़े हुए थे, मैंने कहा आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह है, नेचर को आप इतने करीब से देख सकते हैं, इतनी अच्छी अच्छी हसीन खूबसूरत, ये पाकिस्तान की ब्यूटी है। लेकिन यहाँ पे लोग आके इस कदर कचरा मचा दिया, इस कदर गंदगी, रैपर्स, कचरे, हर तरह के शॉपर्स। तो भैया हम लोग के अभी जाते हैं टूर पे, या हम लोग भी कहीं पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, तो ज़ाहिर है हम लोग भी खा पी रहे होते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने पीछे बैठ के चाट खाई है। तो हम कुछ भी खाते हैं तो एक शॉपर मेरे पास होता है, उसमें हम सारा शॉपर में कचरा जमा कर रहे होते हैं। चाहे हम अपनी गाड़ी में जाएँ, जैसे अभी हम जीप पे आए यहाँ पे, तो हमने सारे शॉपर के अंदर ही सब चीज़ें जमा करी हैं। तो जब भी कभी आप आएँ, शॉपर लेकर आएँ, अपना कचरा उसके अंदर जमा करें, और डस्टबिन लगे हुए हैं जगह-जगह, तो आप उस डस्टबिन में डाल दें। अगर हम अपनी जगह को खुद साफ नहीं रखेंगे तो फिर कैसे इसकी खूबसूरती बरकरार रहेगी। अभी भाई ऊपर चलते हैं वापस, और मेरा सांस इतना ज़्यादा फूल गया था कि मुझसे ऊपर चढ़ा ही नहीं जा रहा था। मैं ईशा को बोलती है, ईशा बहुत ज़्यादा वेट बढ़ चुका है मेरा, मुझे डाइटिंग की ज़रूरत है। तो खैर भाई, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सांस ले लेके चलते हैं। मैं इतनी चढ़ाई पे कभी गई नहीं हूँ पैदल वॉक करके, इसलिए मुझे ज़्यादा लग रही है। तो खैर, कोशिश करते हैं कि थोड़ा-थोड़ा करके रुक-रुक के चलें। यहाँ पे पानी की बहुत शदीद ज़रूरत है, अगर आप कभी आएँ तो अपने साथ पानी की बॉटल ज़रूर लेकर आएँ। हमने बहुत अक्लमंदी करी थी कि हम अपना टम्बलर नीचे लेकर आ गए थे, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाते हुए हमने 2 दफ़ा अपना टम्बलर फुल करवाया, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इंसान को पानी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ बच्चे भी थक हार के बैठ चुके हैं बहुत ज़्यादा।
मज़ा बहुत आ रहा है हमें, हम इंजॉय बहुत कर रहे हैं यहाँ पे। ये भी एक डिफरेंट सी एक्टिविटी हुई हमारी, क्योंकि यहाँ देखने में इतनी सी लग रही होती है सीढ़ियाँ, लेकिन या चढ़ाई, लेकिन जब चढ़ते उतरते हैं तो अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी ज़्यादा है। तो भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसी तरह के मज़े मज़े के व्लॉग्स एंजॉय कर सकें। और भाई आपको कैसा व्यू लग रहा है, अपना फीडबैक और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो भाई मैं आपको दिखा रही हूँ पाकिस्तान की ब्यूटी, और ये है हमारा खूबसूरत सा पाकिस्तान। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी खूबसूरती अल्लाह कायम और दायम रखे, और बस लोगों को इतनी तौफीक दे कि वो अपने कचरे जो हैं वो अपने पास रखें। असल में यहाँ पे कमर्शियल बहुत हो गया, मुझे जो ऐसा लगा, इस कदर स्टॉल्स हैं यहाँ पे। अगर मैं सिर्फ इन स्टॉल्स और रेस्टोरेंट्स दिखाऊं, ये जो छोटे छोटे ढाबे टाइप बने हैं, तो आप गिन नहीं सकते कि कितने ज़्यादा हैं यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा हैं। चलें ठीक है, अगर आपने स्टॉल्स लगा भी दिए वो ऊपर की तरफ हैं, लेकिन भाई कचरा तो ना फेंके ना एटलीस्ट। तो खैर, लेकिन वैसे अच्छा एक्सपीरियंस है, डिफरेंट चीज़ें ज़ाहिर है। हम फिर थोड़ा ऊपर चढ़े और फिर वापस से बैठ गए। बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। बच्चे कह रहे हैं मामा बस अब ऊपर चलते हैं। मैं कह रही थी कोई बटन दबाओ और हम डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाए तो कितना मज़ा है। ईशा कह रही है मामा सन को देखें कितना तेज चमक रहा है और मेरे मुंह पे बिल्कुल आ रहा है, जबकि इस वक्त शाम हो रही थी और भूख बहुत तेज लग चुकी है भाई। हम लोग खाना खाकर नहीं निकले थे दोपहर का, और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 4:30, और 4:15 यहाँ मगरिब हो जाती है। तो खैर बस जल्दी जल्दी वापस जाने की कर रहे हैं, क्योंकि 1 घंटा रास्ता है अभी जीप का नीचे होटल तक का हमारे। मंगाया हमने, इसके बाद केचप, मसाला, और ये हम सब लोग बैठे हुए हैं और इसको टेस्ट करके और मैं बताती हूँ कि कैसा है। कैसे खाते हैं? हाँ नहीं, निकाल के आता है। ये स्वेल खाती हूँ मैं, पोटैटो का कुछ है, सही है। देख इसका नाम नहीं पता, ऑयल तो है VVIPS का, समझ तो गए होंगे आपको। इतना नीचे चढ़ी और उतरी हो ना, जब पूरा दिल मुंह से बाहर आ रहा था। एक एक्सपेरिमेंट है, खाना खा लेते हैं। अब मैं खाती हूँ, मिलते हैं आपसे खाने का। यहाँ हमने ये पोटैटो का जो स्टिल था, स्टिक टाइप का बना हुआ था, ये हमने खा तो लिया है भाई। उसके बाद गला मेरा कुछ अजीब व गरीब हो रहा है। खैर ये देखें, ये सब मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पर, कुछ अच्छे साफ रेस्टोरेंट्स भी बनाए हुए हैं, तो जो आपको सही लगे खा लें। खैर सभी स्पेशल ऑयल के ही होते हैं, तो खैर हमने वो स्पेशल ऑयल के खा लिया और अल्लाह का शुक्र कर लिया। वापस जीप की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत शाम हो चुकी है, असर की अजान हो चुकी है यहाँ पे। मगरिब से पहले पहले हमें नीचे पहुंचना है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक रास्ता है। थोड़ा सा एक आपको चक्कर लगवा देती हूँ रास्ते का भी, आप देखेंगे मतलब वीडियो बना ही नहीं सकते आप इस तरह रुक के। भी ज्यादा है ना, क्या करें, इतनी गर्मी देखते हैं तो दिल चाहता है बर्फ देखें। जहाँ हमारा कमरा है वहाँ कोई जानवर आता है, एक शेर ही रहता है उसमें सर्कस पर। ये वो जीप है जिसके में हम लोग गए थे, और अभी हम वापस आ गए। मैं बच्चों की इनके साथ पिक्चर्स खींचती हूँ जीप के साथ, बच्चों को शौक है, तो चलें मैं दिखाती हूँ आपको। और अभी हम लोग आ गए हैं वापस होटल में अपने, और बस अभी यहाँ पे ज़रा फ्रेशन अप होते हैं और फिर खाना खाने चलते हैं। तो मेरे साथ साथ ही रहे आप लोग। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी व्लॉग में, जब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।